नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले यूपी के लड़के एक बार फिर से साथ आते नजर आ रहे हैं। यूपी के लड़कों की अगर बात करें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तस्वीर 2017 की तो आपको याद ही होगी, जब 2017 में चुनाव हुआ था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अलायंस भी हुआ था। राहुल के चुनाव प्रचार में गठबंधन ने नारा दिया था, यूपी को ये साथ पसंद है। तब दोनों ही दलों के नेता ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को यूपी के दो लड़के कहा करते भी थे, और अब ये साथ एक बार फिर से देखने को मिल सकता है हम लोगों को, क्योंकि दरअसल यूपी के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन लगातार फाइनल हो चुका है और कई दिनों से कई तरीके के बीच उठापटक के बीच चल रही थी, लेकिन अब जो है इसको फाइनल हो गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है कि अंत भला तो सब भला। दोनों के बीच सीट पर बात बन चुकी है। 17 सीटों की पेशकश कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि सीटों की संख्या पर कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत केवल कुछ सीटों के नामों को लेकर के थी। जब वो नाम अब तय हो गए हैं तो आपको बता दें, उन सीटों की सूची भी सामने आ गई है जिस पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को उतारा है। इसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी समेत अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर और बाराबंकी और देवरिया की सीटें भी शामिल हैं। अब देखिए, वाराणसी और अमरोहा समेत कई सीटों पर ऐसा था कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिया था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को वापस लेगी। दोनों पार्टियों के बीच जो बात बनी है और वो गठबंधन तक पहुंची है, उसका सबसे बड़ा श्रेय यानी कि सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो प्रियंका गांधी को जाता है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने ही दोनों के बीच की वो कड़ी बनकर अखिलेश यादव से बात की, फोन पर बात किया उन्होंने और इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की, जिसके बाद सहमति बन पाई दोनों की 17 सीटों पर। और अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सीट बंटवारे को लेकर के अब तक कोई विवाद सामने नहीं आया है, दोनों दलों के बीच में गठबंधन होगा। और लखनऊ में बाद में इसका कॉन्फ्रेंस भी हुआ। कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मौके पर मौजूद थे और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने साफ कहा है कि हम सबको मिलकर के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़नी है। कांग्रेस पूरे देश को जोड़ने का जो काम प्रयास कर रही है। इस मौके पर अविनाश ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का खुलकर जिक्र किया और कहा है कि हमने उनके प्रति आभार जताया है। उन्होंने आगे कहा है कि उनके प्रयासों से ही गठबंधन अंजाम तक पहुंच पाया है। तो ये खबरें थी उत्तर प्रदेश की, जहां पर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो रहा है। और देखिए, बहुत सारे लोग जो है ये कयास लगा रहे थे, ये बात कर रहे थे, बहुत सारे जो पक्ष में थे वो इस पे प्रतिक्रियाएं ले रहे थे, चुटकी ले रहे थे। उनका कहना था कि शायद गठबंधन नहीं होगा, जिस तरीके से जो है जेडीयू और कांग्रेस के बीच में हुआ था, जेडीयू और आरजेडी के बीच में हुआ था, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होगा और इसका जो है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ही कह दिया है और 17 सीटों पर कांग्रेस की बात बन गई है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा जिसके अंदर समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहेंगे। तो ये उनके लिए भी पूर्ण विराम है, जो इस बात पर सोच रहे थे कि शायद ये गठबंधन नहीं होगा। ऐसी तमाम जानकारी के लिए, ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें द बेबाक से।